अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा ख्वाजा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज फ्राइडे है और मौसम बेहद प्यारा हो रहा है और बच्चों ने ज़िद की कि हम भी आपके साथ हरम पाक जाएंगे। हरम पाक जाने का बच्चों का सीन ये है कि बच्चे अभी तक अलाउ नहीं हैं हरम पाक के अंदर, लेकिन इससे लास्ट फ्राइडे को हमने ये देखा कि काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं बच्चों को लेकर, जो कि सिर्फ सहन तक इजाज़त है, बैठ सकते हैं। अच्छा, वो इजाज़त इस तरह से है कि वालिदैन के पास अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, चाहे वो उम्रा की अदायगी है, चाहे वो तवाफ़ की, सही की या नमाज की अपॉइंटमेंट है, आपने वो चेक करानी है। क्योंकि चेकिंग जो है वो क्लॉक टावर से अजाद स्ट्रीट की तरफ से क्लॉक टावर के बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो पेरेंट्स अपनी अपॉइंटमेंट्स चेक करवाते हैं, बच्चों को साथ लेके सहन तक जा सकते हैं। उससे अंदर हरम पाक के अंदर जाना अभी बच्चों को इजाज़त उसकी नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम ले जाते हैं आपको सहन तक। अब वहाँ पे हुआ ये कि बच्चों को तैयार करने में, क्योंकि हमारा कोई ऐसे फ़िक्स तो था नहीं बच्चों को लेके जाने का, तो इमरजेंसी प्लान बना बच्चों का मौसम को देख के, तो उसमें थोड़ा लेट हो गए। और जब तक हम वहाँ पे पहुँचे, आप लोग जो शुरू से मेरे चैनल पे हैं वो ये बात जानते हैं कि हम हमेशा ये टनल ही यूज़ करते हैं हरम पाक जाने के लिए अजाद स्ट्रीट की तरफ से। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि गाड़ियाँ आप नहीं ले जा सकते और पैदल आपने जाना है तो आप जा सकते हैं, और रश की वजह से उन्होंने गाड़ियाँ आगे टनल तक ले जाने पे मना कर दी थी। खैर हम लोग चल पड़े और बच्चों ने भी खैर बहुत इन्जॉय किया। मुझे मरवा का थोड़ा था कि शायद रोने ना लग जाए, पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक रही, खुश थी, क्योंकि काफ़ी अरसे काफ़ी टाइम के बाद हम उनको हरम पाक की तरफ लेके जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लाइफ नॉर्मल रूटीन में आ गई है और हरम पाक में भी अब बहुत रश देखने को मिलता है, चाहे वो नमाज की अदायगी के लिए हो, चाहे वो उम्रा की अदायगी के लिए हो। हाँ, ये है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लेकिन अनलिमिटेड ओपन है, चाहे किसी भी वक्त किसी भी नमाज के लिए और उम्रा की अदायगी के लिए आप जब चाहें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपको ईज़िली मिल जाती है। हरम पाक के पास अब पानी भी वैसे ही तकसीम हो रहा है जैसे पहले होता था, खजूरें भी बांटी जा रही हैं। अगर ख़ुद से भी कोई चीज़ ले जाके बांटना चाहें तो इजीली बांट सकते हैं, अब इसकी इजाज़त है। दरमियान में ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी, ना तो कोई सेल कर रहा था और ना कोई बांट सकता था, लेकिन अब फिर से हर चीज़ ओपन है। काफ़ी लोग नज़र आते हैं जो सेल भी कर रहे होते हैं चीज़ें और बांट भी रहे होते हैं। मौसम बेहद खूबसूरत हो रहा था, ऐसे लग रहा था अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन खैर बारिश नहीं हुई, पर तेज़ हवा बहुत ज़्यादा थी और मज़ा आया नमाज अदा करके। ये है कि मैं अंदर नहीं गई, हरम की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैं बच्चों के साथ बाहर सहन में ही रही थी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज अदा हो गई थी और काफ़ी हद तक कवानीन में नरमी आ चुकी है। आप साथ में मिल के बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं दूसरी फैमिलीज़ के साथ। बस मास्क मस्ट है, मास्क के बगैर आप कहीं भी हैं, किसी जगह पे भी हैं, वो चाहे मॉल हो, वो चाहे हरम पाक में हो, आपको फ़ाइन हो सकता है। तो मास्क का ध्यान रखें। बाकी जहाँ दिल करता है जहाँ जाएं, घूमें फिरें, मिल के बैठें, बातचीत करें। रश बहुत ज़्यादा था इस फ्राइडे
और इतना हम सोच नहीं रहे थे, शायद मौसम अच्छा होने की वजह से भी लोगों ने ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स ली हुई थी, लेकिन बहुत रश था, नॉर्मल से ज़्यादा हमें इस फ्राइडे रश देखने को मिला। अब यहाँ से हम जाएंगे अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और कुछ चीज़ें दी हुई थी कस्टमाइज़ बनने के लिए तो वो लेंगे। और यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि कुछ मैसेजेस आए कमेंट्स में, मैंने पढ़ा कुछ लोगों का कि आप पहले शॉपिंग के लिए भी अपडेट करती थी और लाइफ के बारे में भी अपडेट करी थी, लेकिन अब जस्ट आप हरम पाक की बारे में बताती हैं और अपडेट करती हैं। तो उसकी रीज़न एक तो ये है कि बच्चों की स्टडी स्टार्ट हो गई है, मरवा की भी स्टडी स्टार्ट हो गई है, स्कूल ओपन हो गए हैं, और अब इतना ज़्यादा हम कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, किसी इवन के किसी मॉल तक भी नहीं जा रहे हैं। एक फ्राइडे की छुट्टी होती है तो हमारा ये होता है कि हम हरम पाक चले जाएं, चाहे वो नमाज की अदायगी के लिए, चाहे वो उम्रा की अदायगी के लिए, और उसके इर्द गिर्द ही हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप क्लॉक टावर चले जाएं, आपको अबराज एवेन्यू मिल जाएगा, अबराज सुपरमार्केट मिल जाएगी, बिन दाऊद मिल जाएगा। तो हमारी कोई भी कहीं भी रहता है तो उसकी लाइफ उसके सिटी के इर्द गिर्द ही घूमती है, और हम मक्का में रहते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारी लाइफ हरम पाक और उसके इर्द गिर्द ही है। बस यही रीज़न है कि मेरे चैनल पे भी यही सब कुछ देखने को मिलता है जो लाइफ में रूटीन में हो रहा है। तो जब कहीं बाहर जाऊंगी कहीं किसी जगह तो फिर उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगी, लेकिन फ़िलहाल यही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।